ओके गाइस, सो थोड़ा सा कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स, ठीक है। हालांकि सबने पढ़ा होगा, जस्ट ब्रश अप करना है अपने को। सो एक बिल सफल पैक में कितने कार्ड्स होंगे? 52। यस सर। ठीक है, सबको ये आइडिया है ना? यस सर। ठीक है, सो 52 कार्ड्स हो गए, ठीक है। 52 में आपके 26 होंगे ब्लैक, 26 होंगे रेड, रेड। ठीक है, रेड। और जो ब्लैक होंगे उनमें से कौन कौन से? जैसे कि आपका स्पेड, स्पेड्स एंड क्लब, स्पेड्स एंड क्लब, राइट। स्पेड्स कितने होंगे? 13, और क्लब कितने होंगे? 13, ठीक है, ये सबको आइडिया है। 13 स्पेड्स में क्या क्या होंगे? ए होगा, एस जिसको हम बोलते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और कुछ फेस कार्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, राइट। सेम चीज यहां पर आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और जैक, क्वीन एंड किंग। सेम चीज यहां पर आएगा रेड में। रेड कौन कौन से होते हैं दो गाइस? बोलो, डायमंड एंड हार्ट। कौन सा? मुस्कान? डायमंड एंड हार्ट। डायमंड, राइट। सो डायमंड एंड हार्ट, ठीक है। तो ये दोनों रेड होते हैं। 13 कार्ड्स यहां होंगे, 13 कार्ड्स यहां होंगे, और अगेन यहां पर भी वही कॉम्बिनेशन होगा। एक एस होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। ओ 10 भी होता है, तुम लोगों ने सबने किया है लेकिन याद नहीं है, 10 भी होता है। और जैक होगा, क्वीन होगा एंड किंग होगा, ठीक है। यहां पर भी वही चीज होगा, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, फिर आपका जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो इनको एस कितने हो गए आपके? एस कितने हो गए? 4, ठीक है, जिसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक। फिर आपके एस हो गया। जैक, जैक कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, तो 4 जैक होंगे, 4 जैक हो गए। इसमें भी वही चीज रहेगा, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। क्वीन, 4 क्वीन होंगे, 2 रेड और 2 ब्लैक। किंग कितने हो गए? 4, 2 ब्लैक, 2 रेड। अच्छा, नंबर कार्ड कितने होते हैं गाइस? नंबर कार्ड कितने होते हैं? नंबर कार्ड्स कितने होते हैं? क्विकली। 28। नो 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 नो, गौतम यू आर क्लोज, बट एक का तुम बता रहे हो। नंबर कार्ड भाई एक में होते हैं 9, एक में होते हैं 9, एक में होता है 9, स्टिल रॉन्ग। 36। एक में 9 होता है। यू हैव 36। 4 काइंड ऑफ कार्ड्स, स्पेड्स, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। 9 यहाँ हो गए, 36। 9 यहाँ हो गए, 9 यहाँ हो गए, 36। और 9 यहाँ हो गए, तो टोटल 36 कार्ड्स, टोटल 36 नंबर कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 ब्लैक और 2 रेड। क्लियर है?
सर ए भी फेस कार्ड होता है? क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, ए में कोई फेस नहीं होता बेटा, ए में कोई फेस नहीं होता। तो हम यहाँ पर फेस कार्ड सिर्फ इनको कंसीडर करते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, क्योंकि इन तीनों कार्ड में आपका फेस बना होता है। समझ रहे हो? बाकी ओके सर। एस में कोई फेस नहीं होता, तो हम उसको ए को फेस कार्ड में नहीं रखते। तो आपका जो फेस कार्ड होगा, फेस कार्ड टोटल कितने होंगे? 3 एक में होते हैं, तो 4 काइंड्स ऑफ कार्ड, तो 3 4 जा 12, तो 12 हो गए आपके फेस कार्ड, जिसमें से 12 फेस कार्ड में अगेन 6 ब्लैक होगा और 6 रेड होगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अगर इतना आता है तो कार्ड के बारे में फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कलर, टाइप्स, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। ठीक है, और पर हर एक में कितने कितने कार्ड्स होते हैं, किस किस तरह के कार्ड्स होते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, सो रब कर दो इसको। नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके गाइस, चलिए। सो कार्ड्स हो गया। कार्ड्स के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा डाइस में। डाइस आपको पता है, डाइस रोल करने पे अगर एक डाइस रोल कर रहे हो, 1 डाइस, तो क्या प्रोबेबिलिटी, क्या सैंपल स्पेस होगा? सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 फॉर 1 6। डाइस 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना गाइज, ये जो कॉमा होता है ना, ये कॉमा बताता है और, ये कॉमा क्या बताता है? और। या तो अगर एक डाइस को रोल करोगे, एक डाइस को अगर रोल किया आपने, तो या तो 1 आएगा और 2 आएगा और 3 आएगा, सभी एक साथ तो नहीं आ सकते। इसीलिए जो कॉमा का मतलब होता है हमेशा और। इस चीज को समझ के चलना, ठीक है गाइस? समझ आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? कॉमा यस का सर। मतलब होता है और। और में हम हमेशा प्लस करते हैं, जब भी आपको और मिलता है तो हम प्लस करते हैं, और अगर एंड है तो हम लोग माइनस करेंगे। ये जब एप्लीकेशन आएगा तो मैं समझाऊंगा, 11th में भी शायद समझाया था मैंने। और के केस में प्लस होता है, एंड के केस में माइनस होता है। अगर यहीं पर मैं बात करूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस? 1/6। 1/6। 1/6 होगी। अब अगर मैं सभी के प्रोबेबिलिटी को सम कर सर दूं, तो आपको पता होगा जब आपने 9th में स्टार्ट किया था तो बेसिक चीज थी कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल टू 1. 1। 1। तो आप देख लो चाहे कैसे 1 होता है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 4 आने की 1/6। 5 आने की 1/6। 1/6। सभी को सम कर दो तो कितना आएगा? 6/6, दैट मीन्स 1। इसलिए कॉमा को मैंने क्या बोला? दिस इज और, ये इंडिकेट करता है और। बात समझ रहे हो? अगर मैं क्वाइन पे चला जाऊं तो अगर एक क्वाइन को आपने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सर है ना? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/2 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/2। टोटल सम क्या आएगा? 2/2, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो सर हाँ बोलो अरुण। सर एंड में तो मल्टीप्लाई होता है ना? हाँ एग्जैक्टली, हमने माइनस किया था, माई मिस्टेक। प्लस होगा और के केस में, और एंड के केस में आएगा मल्टीप्लाई। माई मिस्टेक गाइस, माई मिस्टेक। गुड अरुण, ठीक है। चलिए, नाउ हम करेंगे 2 डाइस का केस। तो 2 डाइस पे हम लोग करते थे, 2 डाइस पे सबको बनाना आता है सैंपल स्पेस। तो जो सैंपल स्पेस बनाओगे वो क्या आएगा? 1 1, ये तो सबको आता है, बस इसके कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हम बताएंगे आपको। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ओह 1 6, राइट?
इसी तरह से 2 1, ये कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि हमें सम निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, या अगर हमें याद करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान से तरीके हैं। तो सम 4 कितने बार आएगा आपका? 3 टाइम्स। ठीक है। सम 5 कितने बार आएगा? बोलो, सम 5 कितने बार आएगा? 4 टाइम्स। 4 times. सम 6 कितने बार आएगा? 5 टाइम्स। कौन कौन से पेयर में? एक इस पेयर में, इस पेयर में, इस पेयर में, इस पेयर में और इस पेयर में, राइट। और 7 मैक्सिमम टाइम 7 अकर होता है, मैक्सिमम टाइम सम 7 आता है, क्योंकि ये क्या है? डायगोनल में है। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 1 6 7। तो हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। ठीक है। यहां पर अगर तुम उल्टा इस साइड देखो, ये हो गया नंबर और ये हो गया सम। तो अगर यहां पर देखोगे 7 तक का सम हो गया, अगर आपको 8 का सम निकालना है, 8, तो 8 कहां कहां आएगा? 6 और 2 और 5 3, 4 4, 5 3, 6 2। कितने बार आया? 1 2 3 4 5। तो 8 कितने बार आ गया आपका? 8 कितने बार आया? 5 टाइम। 9 कितने बार आएगा? 4 टाइम। देख लो, 1 2 3 और 4। 10 कितने बार आएगा? 3 टाइम्स। 11 कितने बार आएगा? 2 टाइम्स। और 12 कितने बार आएगा? सिर्फ एक बार। तो ये आप कुछ फाइंडिंग्स आप नोट डाउन कर लो, इसको समझ लो। ये देखो बहुत आसान है। 12 एक बार, ये उल्टा चल रहा है, ये देखो, यहां पर 1 2 3 5 4 5 6 और यहां पर उल्टा चल रहा है 1 2 3 4 5। 12 एक बार, 11 2 टाइम्स, 10 3 टाइम्स, 9 4 टाइम्स और 8 5 टाइम्स। क्लियर है गाइस? अच्छा, यहाँ पर डबलेट कौन से होते हैं? डबलेट हम किसको बोलेंगे? 2 2 को। जो दो बार आते हैं 6 6 एग्जैक्टली 1 1 तो 2 डबलेट 2। ये हो गए जहां पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 3 3 4 4, ये डबलेट है। ठीक है, डन। चलिए, तो हमने ये देख लिया। अच्छा, कॉइन्स पे हम लोग करते थे, तो कॉइन्स का अगर हमें सैंपल स्पेस निकालना है तो सिंपल सा 2 की पावर n होता है। अगर 2 कॉइन है तो 4 आ जाएगा, 3 कॉइन है तो 8 आ जाएगा, और 4 कॉइन है तो कितना? 16 आ जाएगा। ये तो बेसिक चीजें हैं, सबको पता है। चलिए, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब मैं वो करूंगा जो 12th में आपको पढ़ना है। अभी तक मैं बहुत बेसिक कर रहा था, जो बिल्कुल आपने 9 10 से पढ़ना चाहिए था, आपने पढ़ा होगा, बट मैं एक बार जस्ट रिवाइज कर रहा था। अभी जो चीजें कर रहा हूं वो आपका 12th में है। तो पहली चीज जो प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ोगे, 12th में, ठीक है, वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक सेकंड गाइस, होल्ड करना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक लाइन में मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप समझिए, आपको कई बार आप कहते हो ना कि ये कंडीशन है, मान लीजिए आपको किसी से काम कराना है, ठीक है, तो आप कहते हो कि एक कंडीशन है, अगर आप तुम ये काम कर दोगे हमारा, तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। होता है ना कई बार,
हम लोग डिस्कस करते हैं, या आप कभी किसी भी चीज में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो कंडीशन होती है कि चलो ये अगर आप कर दोगे तो ये चीज मैं आपको कर दूंगा। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि बी एक इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है, बी एक इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप ए इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है आपको। ठीक है, सो एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझिए इसको, इसको हम जनरली डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज अकर्ड। ए किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ए की, जबकि बी आपका ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप समझिए ये क्या है, बी क्या है, बी इज इवेंट, इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, सो बी कैसा इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है, बी एक ऐसा इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है, तब आपको ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्वीन, क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वीन आने का, अगर मैं एक कार्ड को ड्रॉ करूं, एक कार्ड को ड्रॉ करूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्वीन, क्या होगा बताओ गाइस, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इफ आई रैंडमली ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ अ कार्ड, कितना 4/52 फोर क्वीन होते हैं, फोर क्वीन होती हैं, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, यानी फेवरेबल आउटकम इज 4 एंड टोटल आउटकम इज 52। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्वीन इफ यू ड्रॉ अ वन कार्ड, राइट। अगर इसमें मैं एक कंडीशन ऐड कर दूं, इसमें एक कंडीशन ऐड कर दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्वीन, ठीक है, सेकंड क्वीन व्हेन फर्स्ट क्वीन इज अ, व्हेन फर्स्ट क्वीन, फर्स्ट क्वीन इज रन अवे, ठीक है, क्या हो गई, पहली क्वीन भाग गई, ठीक है, रन अवे। चलिए, तो अब क्या मैंने क्या कंडीशन कर दिया कि आपको सेकंड क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर आपकी पहली क्वीन भाग गई है। तो क्या होगा बोलो, अगर एक क्वीन ऑलरेडी निकल के भाग गई, मतलब यहाँ पर कि वो एक क्वीन आपने पहली निकाली और उसको ड्रॉ करके साइड में रख दिया, तो सेकंड क्वीन निकालने के, अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, एक कंडीशन क्या है कि फर्स्ट क्वीन इज ड्रॉन, यानी पहली क्वीन ऑलरेडी वहां से निकाल ली गई है, तो सेकंड क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी बताओ, 3/51 बिल्कुल, तो 3/51 होगी, क्योंकि अब टोटल क्वीन कितने बचे 3, और टोटल कार्ड्स कितने बचे 51, क्योंकि एक क्वीन ऑलरेडी रन बाहर हो गई है। बात समझ रहे हो, ये क्या कहलाता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। दो आप विदाउट यूजिंग फार्मूला भी निकाल सकते हो, हमने यहां पर कोई फार्मूला यूज किया है क्या, इसमें हमने कोई फार्मूला यूज किया क्या, नहीं किया ना, बट कई बार आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में दिया होगा तो वहां पर आप फार्मूला यूज करोगे, तो उस केस के लिए आपका ये फार्मूला दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन बी इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, बी ऑलरेडी हो चुका है या गिवन है, तो आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है इतना गाइस? यस सर। ओके, अब सुनिए, अब यहां पर सुनिए जरा, ये इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना तो सबको पता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए, वैसे सबको पता है फिर भी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये मान लीजिए इवेंट ए है, दिस इज बी, तो इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये वाला पार्ट जो दोनों का कॉमन हो, ये कहलाएगा ना इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, पता है सबको गाइस, क्लियर है? यस सर। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ आ गई, किसी को डाउट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में?
गाइस किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो मैं नो एक्सप्लेन सर। नहीं है। चलिए, तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हमने अभी आपको बताया कि आपका जो अगर ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। याद करने का भी तरीका है बेटा कि जब बी नीचे है, जो जिसका जो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसी की प्रोबेबिलिटी नीचे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसी की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेट कहाँ होगी? नीचे होगी आपकी। ठीक है, यहां पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये जीरो नहीं हो सकता, ये तो बेसिक चीज है। क्लियर है? यस सर। अब एक चीज और समझो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालो व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? आपको पता है सिंपल सा चीज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है बेटा? ए आता है, आता है नहीं आता? पता है ना, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? यस सर। ए आएगा। तो यानी ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा, और नीचे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये कुछ केसेस हैं जहां पर ए और बी, इवेंट ए और बी दोनों इक्वल दिए हों, उस केस में आपका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? और अगर इन केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, यानी क्या आ जाए? फाई आ जाए, फाई सेट हो, तो कैसा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन कितना हो जाएगा? 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, कब? जब आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए? फाई हो जाए। ठीक है, चलिए, तो इतनी सी बात सबके समझ आ गई। अच्छा, कई बार यहां पर टर्म, ये जो फार्मूला दिया है, कई बार आपको टर्म यहां पर आपको बोलेगा कि आप निकालिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे निकाल लोगे? पी बी को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे निकाल सकते हो आप। अच्छा, ये फार्मूला आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस। ए इंटरसेक्शन बी। गॉट इट? ये तो सारी चीजें हमने 11th में पढ़ा था सेट्स में। यस यस सर। सर। चलिए चलिए, सो अब हम क्वेश्चन में डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, सो वी हैव 13.1 एक्सरसाइज। अब इस पे देखिए आप, क्या दिया है? कह रहा है गिवन दैट, ठीक है, कह रहा है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स। दो इवेंट है ई एंड एफ, और कह रहा है कि पीई गिवन है आपको, पी इवेंट ई गिवन है पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में। सब में और एग्जिट हो गया था, अब तक आपने क्या करवाया? बेटा मैंने वही फार्मूला ही कराया था। मैंने रिकॉर्ड किया, एक बार देख लेना, यहां से भी देखो, समझ ना आए तो बता देना। ठीक है शिवम? यस सर। अच्छा, पीई इवेंट दिया है, पी एफ दिया है आपको कितना? 0.3, एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया है, दैट इज 0.2। तो कह रहा है फाइंड पी इवेंट ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। और एक बार दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ निकालना है व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो आप पहले इसका निकालो, तो क्या होता है आपका फार्मूला? यहीं पर बोला था कि यहां पर डायरेक्टली आपको फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या आएगा गाइस, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है नीचे डिनोमिनेटर में, एफ की। एफ की, राइट, क्योंकि जिसका जो ऑलरेडी हो चुका है वही डिनोमिनेटर में आएगा। वैल्यू सीधा रख दीजिए, यहां पर कुछ सोचना नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका पी, ये कितना दिया है 0.2, और पी एफ कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया है, दैट इज 0.3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ रहा है बता दीजिए मुझे। 2/3। तो ये आ गया 2/3। क्लियर है। और जब हम यहां पर दूसरे का निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट मींस कितना हो जाएगा, बोलो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां तो वही रहेगा ई इंटरसेक्शन एफ। आपको पता है कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालो या आप एफ इंटरसेक्शन ई निकालो, दोनों की वैल्यू सेम होती है ना गाइस, ये चीज पता है यस ना। सर। अच्छा, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम ई पहले लिखें या एफ पहले लिखें, ठीक है। ओके, अपॉन नीचे क्या आएगा, ई आपका इवेंट ऑकर्ड है तो नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब फार्मूला रख दीजिए, तो कितना है 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना है, दैट इज 0.6, सॉरी 0.6, तो कितना हो जाएगा 2/6, दैट मीन्स 1/3। कोई डाउट है किसी को गाइस, किसी को कोई नहीं सर। डाउट है? ओके, यहां पर ये तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, पी ए बी दिया है, पी बी दिया है, और पी इंटरसेक्शन बी दिया है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर पी ए दिया है, पी बी दिया है, और यहाँ पर देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दिया है, व्हेन ए हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 दिया है। तो आपको निकालना क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको गिवन क्या है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 0.5, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड दैट इज 0.4। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है। तो अगर आप ये निकाल रहे हो तो कैसे निकालना है, हमने अभी फार्मूला बताया था कि आपका क्या होता है, पी बी अपॉन ए अगर दिया है तो कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, राइट। तो ए को आप इधर भेज दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी। तो पी ए कितना दिया है प्रोबेबिलिटी 0.8 इंटू ये कितना दिया है 0.4 इज इक्वल टू, आ गया आपका गाइस, कितना आ गया 1.6, नहीं 3.2, 3.2। नहीं जी कितना है, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, बात सबके समझ आ गई। अब जब आपको ये आ गया, इंटरसेक्शन मिल गया आपको, ये तो निकाल ही लोगे आप, ये तो डायरेक्टली निकाल लोगे, इंटरसेक्शन मिल गया तो अब ये निकाल सकते हो। यूनियन कैसे निकालोगे, ये फार्मूला लगा के, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज माइनस, ये होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सभी की वैल्यू आपको पता है। अच्छा, पी ए पता है कितना है 0.8, पी बी पता है कितना है 0.5, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 0.32। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। यस
किसी को डाउट है कहीं पर? गाइस यस किसी सर, को कहीं पर डाउट है? क्लियर नहीं, है सर। क्लियर है, चलिए। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं, 4 नहीं करा रहा हूँ, 4 आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करोगे, कुछ ऐसा है ही नहीं है जो कराऊं मैं, ठीक है। और अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन 3 बार टॉस किया है, तो सबसे पहले तो उसका सैंपल स्पेस लिख लीजिए। 3 टाइम कॉइन टॉस का सैंपल स्पेस 8 होंगे। 8 क्या क्या होंगे वो लिख लीजिए, ठीक है। बना लिया सबने सैंपल स्पेस क्वेश्चन नंबर 6 पे? ये तो सब आपने पहले किया हुआ है, तो इसलिए मैं कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे, ठीक है।